अब मुआयना कीजिए अपने समाज में, अब देखिए ये कौन सी दीवानगी थी, ये कौन सा हाल था, ये कौन सी सूरत थी, ये कौन सी शक्ल थी मोहब्बत की। वुजू का बचा हुआ पानी जिस्म पे मल लें, थूक जमीन पे ना गिरने दें, उसको हाथ में कैच करके अपने जिस्म पर मल लें। ये कौन सी दीवानगी थी। हजरत खुबैब को सूली पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा है, ये कौन सी दीवानगी थी। पूछा गया आखिरी तमन्ना क्या है, जवाब दिया 2 रकात नमाज पढ़ना है। इजाजत मिल गई, मुख्तसर नमाज पढ़ ली। कहा लोगों मैं अपने रब से लंबी बातचीत करना चाहता था, लेकिन मैंने मुख्तसर नमाज इसलिए पढ़ ली ताकि तुम ये ना समझो कि मैं मौत के डर से नमाज लंबी कर रहा हूं। ये कौन सी दीवानगी थी। जब उनको सूली पर लटकाया जाने लगा तो किसी ने चिढ़ाया, देखो मोहम्मद की वजह से जान जा रही है ना, आज तो तुम्हें भी ये सोच दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा, काश मेरी जगह पर मोहम्मद होते और मेरी जान बच जाती, वो मरता मर जाता, उसको सूली दे दी जाती और मेरी जान बच जाती। आज तो तुम यही सोच रहे होगे। खुबैब फांसी के फंदे को गले में डालकर कहता है तुम्हारी सोच बड़ी घटिया है, तुम्हारी सोच बड़ी नीच है, तुम बहुत गलत सोच रहे हो। अल्लाह की कसम अगर इस वक्त तुम हमारे नबी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो और सिर्फ इतना बोलो, आए खुबैब मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा चुभो लेने दे, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा चुभो लेने दे, इसके बदले में मैं तेरी जान बख्श दूंगा, सिर्फ नबी के पैर में कांटा चुभा लेने दे। तो अल्लाह की कसम, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं ये भी गवारा नहीं करूंगा कि मेरी जान बच जाए और मेरी जान के बदले में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा भी चुभ जाए। मैं गवारा करूंगा मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा भी न चुभने दूं। कैसे इंसान गवारा कर लेता है शादियों के मौके पर तौहीन रिसालत को, सुन्नतों को कैसे पामाल करता है, किस तरीके से नबी अकरम की अहादीस पर बुलडोजर चला दिया जाता है, कैसे इंसान गवारा कर लेता है। हिजरत की रात सारे काफिरों ने सलाह कर ली और मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर का घेराव कर लिया। ये मोहब्बत का कौन सा मयार था। घेराव कर लिया और कहा कि आधी रात गुजर जाने के बाद हम सब लोग मोहम्मद पर हमला कर देंगे। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब लोग मोहम्मद पर एक बैठ हमला करेंगे ताकि खून का इल्जाम किसी एक पर ना आए, हर कबीले के लोगों पर आए और फिर मोहम्मद के रिश्तेदार सारे कबीले वालों से जंग नहीं लड़ पाएंगे। कितनी खतरनाक प्लानिंग थी। अल्लाह ताला ने बज़रिए वही बतला दिया कि ऐसी ऐसी प्लानिंग हो चुकी है, जाओ निकल जाओ। अल्लाह के नबी ने हजरत अली को बुलाया और कहा अली मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़ कर सो जाना और सुबह होने के बाद लोगों की अमानतों को उनके हवाले कर देना। अमानत, अमानत कितनी बड़ी चीज होती है। अमानत, नबी अकरम की जान को खतरा है, आपको आज ही रात मक्का छोड़ना है, अपना घर छोड़ना है, लेकिन अमानत का हाल यह है कि जिन लोगों ने मेरे पास जो अमानतें रखी हैं उनको उनके मालिकों के पास
पहुंच जाना चाहिए उनकी अमानतें। ये होता है अमानत का हाल। ये कोला वालों से पूछो कि अमानत में खयानत करने वाले कितनी गद्दार कौम, और वो भी एक मौलवी होकर, फैज़ आम से फारिग होने वाला मौलवी किस तरीके से गद्दारी करता है और अमानत में खयानत करता है, किस तरीके से। इशारा मेरा समझ गए होंगे आप। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए और अंदाजा लगाइए, मौत के बिस्तर पर नबी अकरम, काफिर बाहर, अल्लाह के नबी अली से कह रहे हैं मेरा बिस्तर पे चादर ओढ़ के सो जाना, चले कल लोगों की अमानतों को उनके हवाले कर देना। यानी अमानतों का बहुत बड़ा पासो लिहाज है, ये उनके मालिकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं जा रहा हूं और कल फला जगह पर हमारी मुलाकात तुम्हारे साथ होगी, जाओ तुम आ जाना। हजरत अली नबी की चादर लेकर ओढ़कर सो जाते हैं, बेखौफ सो जाते हैं, कोई खौफ नहीं। हजरत अली बेखौफ सो जाते हैं। हजरत अली से किसी ने पूछा, आए हजरत अली, आए अली, तुम्हें नींद आ गई थी? तुम्हें उस वक्त कैसा लग रहा था? क्योंकि उस रात तो बड़ा खतरा था। तो हजरत अली का जवाब सुनिए, इसी को कहते हैं मोहब्बत। हजरत अली ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी मुझे बिस्तर पर कभी इतने आराम से नींद नहीं आई, लेकिन जिस रात मैं नबी के बिस्तर पर लेटा सोया, उससे ज्यादा सुकून वाली रात मेरे लिए आज तक मेरी पूरी जिंदगी में नहीं गुजरी। उसी दिन मुझे ये एहसास था कि आज तो मेरी मौत नहीं आएगी। लीजिए उल्टा, जबकि मौत का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आ जाए। लेकिन हजरत अली ने कहा, ये मैं हमेशा सोचता था कि मौत कभी भी आ सकती, लेकिन उस रात मैंने सोचा आज मुझे मौत नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि लोगों की अमानतें उनके हवाले कल कर देना और फला फला जगह पे आ जाना, तुम्हारी मुलाकात मुझसे वहां होगी। सारी कायनात झूठी हो सकती है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। इतना सच्चा जाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को, और लेट गए बिस्तर पर, आराम से सो गए। इधर अल्लाह के नबी सूरह यासीन पढ़ते हुए निकल गए और काफिरों को नजर ही नहीं आया। पूरा वाकया बयान करने का मकसद क्या? हजरत अली की मोहब्बत देखो। उन्होंने ये नहीं कहा है मुझे मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं और आप निकले जा रहे हैं, वाह हम ही मरने के लिए रह गए, ये नहीं कहा, लेट गए।